वो नौजवान आपसे मुखातिब है कि जिसकी परवरिश एक ऐसे ख़ानदान के अंदर हुई है जो इंतहाई क़दामत पसंद है, इंतहाई कंजर्वेटिव, इंतहाई रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। और आज से पहले मुझे ये कहने की, मुझे बताने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई, और मैं चाहता था कि बतौर जर्नलिस्ट, बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान शायद ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो फ़िरका गिरोह कबीलों से बिल्कुल बहुत दूर हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक़ मैं क्या बताऊँ, ज़ाहिर है जहाँ से है आप सब लोगों को बखूबी अंदाज़ा है। और किसी का ये कह देना खुदा न खास्ता माज़ल्ला, बहुत सारी बातें जो हम सुनते रहे, बस क्या है कि सुन के दुख होता था, सुन के कुड़न होती थी, बेचैनी सी होती थी। लेकिन जो ये समझता है कि मैं इस वतन अज़ीज़ से बहुत दूर हूँ, दूर चला जाऊँगा, नहीं तो नहीं भैया, यहीं पे इसी ज़मीन पे पैदा हुए हैं, इसी ज़मीन पे मरना है इंशाअल्लाह। इसी वतन की मट्टी की खुशबू हमारे ये नतनों से होते हुए हमारे पूरे जिस्म में दाखिल होती है तो एक एनर्जी सी दौड़ जाती है, रगों के अंदर खून दौड़ने लगता है। और इस मट्टी से मोहब्बत, वो कहते हैं ना कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज़ चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। और अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख़ हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। आज सुबह अब्बास ताबिश साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई। वो अमेरिका में थे, बहुत बेचैन थे, बहुत परेशान थे लेकिन मैंने उनको बताया कि सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़माइशें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती हैं, और अल्लाह की ज़ात अपने बंदों पे उसकी सकत से, उसके बोझ से ज़्यादा कभी भी मुसीबत नहीं डालती है। और अल्लाह ताला की ज़ात ही होती है जो आज़माइश में आपको साबित कदम रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह की जो आज़माइश हम पे आई, हम उस पे साबित कदम रहे, और अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी आसानी से हमें उस आज़माइश से सुरख़ुरूबी कर दिया। मेरा ईमान है कि लाइन शकरतुम लाज़ीज़न्नकुम, वो कहता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। जैसे भी हालात रहे, मुश्किल हालात रहे, परेशानी रही, लेकिन हर लम्हा, हर लहज़ा ये ज़ुबान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रही कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में हमें रखा है बहुत अच्छा रखा है। ये बजा कि आज अंधेर है, ज़रा रुख बदलने की देर है। ये बजा कि आज ज़रा परेशानी है, लेकिन वही तो कहता है कि इन्नमल उसरे युसरा, मुश्किल के साथ ही आसानी है। तो अल्लाह ताला ही मुश्किल आजमाइश अपने बंदों के ऊपर लेके आता है, और अल्लाह ताला की ज़ात ही होती है जो आपको मुश्किलात से निकालती है, आपको बेहतर कर देती है, और आप फिर सोचते हैं कि मैं जिस हाल में था वो किसी सबब था, किसी मसलहत के तहत था। तो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला ने हमें किसी बड़े तूफ़ान से, किसी बड़ी परेशानी से, किसी बड़ी मुश्किल से बचा लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करोड़हा शुक्र के बाद मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने इदारे का, सिटी न्यूज़ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, जिससे मेरी वाबस्तगी ऐसे ही है जैसे ये मेरा दूसरा घर होता है। दिस इज़ माई सेकेंड होम एंड दिस इज़ माई फैमिली। मेरा इदारा इस मुश्किल की घड़ी में मेरी और मेरी फैमिली के साथ चट्टान की तरह, मैं फिर दोहराऊंगा, चट्टान की तरह खड़ा हुआ था। और मैं अपने इदारे का बेहद शुक्र अदा करता हूँ। तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन वो इस मुश्किल घड़ी में मेरे कंधे से कंधा मिला के ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरी फैमिली के साथ खड़े रहे। मुझ पे उनका साया रहा, मुझ पे उनका साहिबान रहा। इस तूफ़ान के अंदर, तूफ़ान की बेपरी हुई मौजों को रोकने के लिए वो मेरे दस्त बाजू बने रहे। आपका, मेरे इदारे का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मुझे चंद और लोगों का शुक्रिया भी अदा करना है। ये फैमिली जो यहाँ बैठी हुई है, आरटीएस फैमिली, मैं समझता हूँ कि आप तो वो हैं जो यहाँ आ गए हैं। आरटीएस फैमिली फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, यकीन कीजिए कि मेरे भाई, मेरे दोस्त अगले ही लम्हे यूके से फ़्लाइट लेके यहाँ पहुँच जाते हैं। मैं यूके से अकेला आता हूँ, मेरे भाई तक पैगाम पहुँचता है, वो यूके से फ़्लाइट लेके अगली फ़्लाइट में यहाँ पहुँचते हैं, और घर नहीं आते बल्कि एनसीसीआई के दफ्तर पे आके दस्तक देते हैं। तो यकीन कीजिए कि हौसला बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग एयरपोर्ट से लेके एनसीसीआई तक और एनसीसीआई से लेके अदालत की हर पेशी तक, अदालत के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर, अहाता अदालत में मौजूद रहे। मैं कैसे उनको भूल सकता हूँ। एक चीज़ मुश्किल वक्त के अंदर होती है, और वो ये कि मुश्किल वक्त में एक फ़िल्टर लग जाता है, एक छलनी लग जाती है, एक सीव लग जाती है। उसमें आपको अंदाज़ा होता है कि कौन है जो आपके साथ खड़ा हुआ है, हु इज़ स्टैंडिंग बाय योर साइड एंड हु इज़ नॉट। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई ऐसा लगा ही नहीं जो मेरे साथ ना खड़ा हुआ हो। हर शख्स, इतने सारे हाथ, यानी अगर 25-26 करोड़ अवाम है तो आप यकीन कीजिए कि 52-53-54 करोड़ तो हाथ होंगे जो मेरे लिए दुआएं कर रहे होंगे। और ज़ाहिर है यूके से लेके अमरीका से मुझे पता चला
कि जेल के मरकज़ी दरवाजे तक फूल पहुंच रहे हैं। अमेरिका से जेल के मरकज़ी दरवाजे तक लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, दुआएं, लोग ये बता रहे हैं, मैसेज पैगाम पहुंचा रहे हैं कि भाई हम आपके लिए दुआगो हैं। तो यकीन कीजिए कि मेरा तो सीना चौड़ा हो जाता था, मैं तो फूले नहीं समाता था कि इतनी सारी दुआएं। वो कहते ना, मैं न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। तो ये वो दुआएं थी जिन्होंने हमें इन बेफिरवी मौजों से लड़ने का हौसला दिया और उससे सुरखरू होकर निकाला। कुछ ऐसे नाम हैं जो नाम लेना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले बरादरम मेरे इंजीनियर भाई, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, ही फॉट लाइक अ वॉरियर। वो मेरी एब्सेंस के अंदर मेरी फैमिली के साथ, इवन मेरे लॉयर के साथ, मेरी तमाम लीगल टीम के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े रहे। ना सिर्फ ये कि फैमिली को हौसला देते रहे, बल्कि हमारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को भी मुझे पता चला कि मोबिलाइज़ करते रहे। तो चीते का जिगर है मेरे भाई का, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, और मैं उनकी मोहब्बतों का, उनकी कोशिशों का, उनकी काविशों का तहे दिल से ममनून हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब का। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ना सिर्फ ये कि अपने वीडियो पैगामात के ज़रिए से लोगों को बता रहे थे कि हम बेकसूर हैं, हम पे जो मुकदमा बनाया गया है वो फ्रिवलस है, वो मेलाफाइडी इंटेंशन की बेस के ऊपर बनाया गया है, बल्कि उसके साथ साथ आपने हमारे हक़ में फ़तवा भी जारी किया। यकीनन इस मुश्किल घड़ी के अंदर आपके वो पैगामात और आपकी तरफ से जारी करदा स्टेटमेंट्स हमारे लिए बाइस हौसला थे, हमारे लिए बाइस शुक्र थे कि हमारे साथ मुफ्तियान कराम खड़े हुए हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, हमारी फैमिली के साथ राब्ते में हैं। उसके बाद जामिया नईमिया ने जो रोल प्ले किया, मुफ्ती इमरान हनफी साहब का जो फतवा है जामिया नईमिया से, वो सामने आ गया, हमारी लीगल टीम तक पहुंचा और फिर अदालत के अंदर हमने पेश किया। हमने सफ़ाए मिसल का उसको हिस्सा भी बनाया। तो जामिया नईमिया की पूरी इंतज़ामिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मुश्किल घड़ी में हमारी फैमिली के साथ, मेरे साथ खड़े रहे। मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब का। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुश्किल की इस घड़ी के अंदर ख़ुद सामने आए और फ्रंट से लीड किया, वीडियो मैसेज दिया और लोगों को एजुकेट किया, अवेयर किया कि भाई ये मुकदमा है क्या। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मैं कराची आऊँगा तो इंशाअल्लाह आपके यहाँ ज़रूर हाज़िरी दूँगा और आपके पास हाज़िर होकर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेबल शरीफ, यहाँ से मुफ्ती अब्दुल मरवत साहब, मुफ्ती अब्दुल मरवत साहब ने फतवा जारी किया। मैं आपका दिल की अता गहराइयों से ममनून हूँ। अब ये देख लीजिए कि तमाम तर सेक्ट्स के उलमाए कराम हैं। ये मुफ्ती अब्दुल मरवत साहब का ताल्लुक जमीयत अहले हदीस से है। इससे पहले मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का नाम लिया, उनका ताल्लुक देवबंद से है। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब का मैंने हवाला दिया तो उनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है, बरेलवी स्कूल ऑफ थाट से है। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, सरबरा उम्मत वाहिदा पाकिस्तान, इनका ताल्लुक अहले तशी कम्युनिटी से है और शिया स्कॉलर हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, सरबरा उम्मत वाहिदा पाकिस्तान, आपकी तरफ से हमारे हक़ में इस सारी सिनारियों के अंदर फतवा जारी किया गया। अल्लामा साहब, मैं दिल की अता गहराइयों से आपका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद गामदी इंस्टीट्यूट का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जावेद गामदी साहब, उनका इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हमारे हक़ में एक फ़तवा जारी किया, उन्होंने अपनी राय दी, वो राय हमारे लिए बहुत ही बाइस इत्मीनान थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद और फिर वो तमाम तर लोग जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा या इस वक्त मेरे सामने नहीं है, मेरे जहन में नहीं है, मैं आपका भी बेहद ममनून हूँ कि आप लोग भी मॉरल सपोर्ट हमें देते रहे, अपने ख़यालात का इजहार करते रहे। उसके बाद हमारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी जो है, मैं उनका बेहद ममनून हूँ। इरशाद भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब ने जैसे वीडियोस बनाई और बैक टू बैक बनाई। ज़ाहिर है मैं तो जब बाहर आया तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मेरी नज़र से गुजरी, और जिस तरीके से इरशाद भट्टी साहब ने हमारा मुकदमा आवाम के सामने रखा, हमारा मुकदमा लड़ा, मैं इरशाद भट्टी साहब आपका मकरूज़ हूँ, देनदार हूँ। आई एम इंडेप्टेड टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे लिए इस अंदाज़ में खड़े रहे। गो कि आपने कहा कि ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी फ़ैमिली के साथ आपकी गुफ्तगू हुई, तमाम तर लोगों के साथ आप राब्ते में रहे, आपने अपनी जो फुल सपोर्ट है वो एक्सटेंड की हमारी फैमिली के लिए, आपका बेहद शुक्रिया। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ सैयद ज़ीशान अज़ीज़ साहब का। सैयद ज़ीशान अज़ीज़ साहब हमारे हक़ में बात करते रहे। ज़ाहिर है जर्नलिस्ट का काम तो न्यूट्रल रहना होता है, जो सच है सच को सच कहना होता है, झूठ को झूठ कहना होता है, कतई नज़र इस बात से कि आपका ताल्लुक़ किस पॉलिटिकल पार्टी से है, आप जो है
वो आपकी ज़ाती जो है वो पसंद नापसंद क्या है। तो सैयद ज़िशान अज़ीज़ साहब, आपका बेहद शुक्रिया। ऐसे मौके पे जब हम मुश्किल में थे ना, तो ऐसे में ये वीडियो मैसेजेस हमारे लिए हौसला बन रहे थे, हमें खड़ा कर रहे थे, हमारी फैमिली को खड़ा कर रहे थे, जोड़ रहे थे, हमारी लीगल टीम के लिए जो है वो बाइसे इत्मीनान थे। उसके साथ साथ मियाँ इमरान अरशद साहब का शुक्रिया, अली हमज़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, एहतशामुल्लाह बहलीम का, तमाम तर दोस्त, नुमान सुलेरी साहब का, औसाफ अली ख़ान हो, सिमाबिया ताहिर साहिबा हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर बहुत शुक्रिया हमारे लॉयर का, तो आपको पता है मियाँ दाऊद साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अली हैदर इज़ लाइक ए यंगर ब्रदर। ये जितना जज्बाती था, जितना डेडिकेटेडली, जितना कमिटेड होके तमाम तर पेशियों के अंदर आता रहा, NCCI में मुझसे मुलाकात करता रहा, इवन जेल में मुझसे मिलने के लिए आया, ये पूरा लॉयर्स एक्टिविस्ट फोरम पीछे बैठा हुआ है, ये सब लोग जिस तरह दीवानावार आते रहे और जो इनका जज्बाती लगाव मैंने देखा है, सब दोस्तों से मेरी फर्दन मुलाकात हुई है। अली हैदर, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू योर टीम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और मेरे जितने दोस्त थे, राना मन्नान साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बतों का, और आपने जिस तरीके से मेरी फैमिली को मुसलसल होप दिलाई, उम्मीद दिलाते रहे, ढारस बंधाते रहे, आप उनको मोटिवेट करते रहे, आपने उनको खड़ा होने का जज्बा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आपसे बात हो रही थी, एंड यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देयर पार्ट ऑफ माई फैमिली। और फिर उसके अलावा मैं नाम नहीं लूँगा, बावजूद नाम नहीं ले रहा, लेकिन RTS एडिटर्स कहूँगा, उसमें बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बच्चे हैं। RTS एडिटर्स में बावजूद कह रहा हूँ, मुझे सबके नाम जहन नशीन है। मैं अपने तमाम तर एडिटर्स को फिंगर टिप्स पे जानता हूँ कि कौन कौन है, जो वीडियोस बना रहे थे। लेकिन मैं बावजूद, क्योंकि मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ। RTS एडिटर्स, हैट्स ऑफ टू यू। मैं दोनों हाथों से आपको सल्यूट पेश करता हूँ। एक यहाँ इमरान भी बैठा हुआ है, और जितने लोग पेशियों पे, यार भट्टी हो गया, ये दीगर जितने लोग आते रहे हैं, ये सब लोग, ज़ाहिर आप तो यहाँ आ गए हैं, आपका तो मैं ममनून हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम तर पेशियों पे आते रहे। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे हैं कि मैं अगर नाम लेने लगूँगा तो शाम हो जाएगी। मैं अली रज़ा साहब का शुक्रिया कैसे अदा करूँ, सैयद असद नदीम साहब, डॉक्टर यार माडा बैठे हुए हैं, हमारे अपने लोग हैं यहाँ पे, मेहताब वट्टू हो गए, जैद हो गए, जितने लोग हैं, ये तो हमारे अपने लोग हैं। मैं इनको पर्सनली मिल के भी शुक्रिया अदा कर दूंगा। मेरी सारी टीम, हसनैन, रिजवान साहब, जितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, अली रज़ा एक वो शख्स है जो जिस रोज़ मैं एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हुआ था तो तड़प रहा था। मैं फिज़िकल रिमांड पे रहा तो मुझे अंदर आके लोग बताते थे कि एक लड़का है जो बाहर ही सोता है, बाहर ये उठता है, जब हम जाते हैं वहाँ से दूर से हाथ हिला रहा होता है, पूछ रहा होता है मेरे भाई को कोई मसला तो नहीं है, उसको मार तो नहीं पड़ रही। मतलब बाहर बैठ के वो इतना कंसर्न रहता था। फिर जेल, फिर मैं इस पार्ट ऑफ माई फैमिली, मैं बहुत से और लोग हैं, मैं अनीला, उसने मुझे कहा था मेरा नाम नहीं लेना है, लेकिन मैं कैसे, ये वो तमाम तर लोग हैं जो मेरे दस्तो बाजू हैं, जो कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने कितनों का हौसला हूँ मैं, तो मेरे दस्तो बाजू हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं, हाँ, कंधे से कंधा मिला के हर सूरत, नो मैटर व्हाट। हमने अच्छे हालात भी देखे हैं, हमने मुश्किल हालात भी देखे हैं, आज मुश्किलें भी हमने मिल के देखी हैं, तो दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप यकीनन पूछना चाहते होंगे, लेकिन बावजूद ज़ाहिर है फिर मैं कहूँगा कि मैटर इज़ सब जुडिस इन द कोर्ट। हम अपने इदारों का, अपनी अदालतों का बहुत 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 एहतराम करते हैं। हमने अपने आप को सरेंडर किया, हमने इवन पहले पेशी के ऊपर रिमांड को कंटेस्ट भी नहीं किया कि हम पूरा वक्त देना चाहते हैं, आप जैसे मर्जी छान पटक करना चाहते हैं आप कीजिए, हमारा सर हाजिर है। हम अपने इदारों का एहतराम करते हैं, अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं, हम तो अपने सिस्टम को हमेशा मजबूत देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क को बेहतर देखना चाहते हैं। हम तो हमेशा इस दुआ के साथ और इस शेर के साथ शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, रोशनियों रंगों की लहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो। और ये चीज़ मैं, अच्छा, मैं जो जिस तरफ आ रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा वक्त मिला अपने साथ गुजारने को। वैसे तो बमुश्किल 3 से 4 घंटे नींद होती थी, लेकिन वहाँ पे तो सोने के अलावा, किताब पढ़ने के अलावा, अखबार पढ़ने के अलावा, खाने के अलावा कोई टाइम ही नहीं था। इसके अलावा और क्या करते? तो मैं वो किताबें जो बड़ी देर से नहीं पढ़ सका था, वो मैंने पढ़ी। मुझे एलिफ शफ़क़ की जो 40 रूल्स ऑफ लव है, वो मुकम्मल करने का मौका मिला। मुझे आगा शोरिश काश्मीरी की पसे दीवार ज़िंदा मुकम्मल करने का मौका मिला, पसे दीवार ज़िंदा पढ़ता रहा।
फिर वर्दी वादा और वफ़ाएं भी मेरी नज़र से गुजरी, क्योंकि जेल की लाइब्रेरी में वो थी तो वो भी पढ़ दी मैंने। फिर बानो कुदसिया, आपा बानो कुदसिया और अशफाक अहमद साहब, उनको पढ़ा। फिर मगरिब के बाद बहुत अच्छी किताब है शायरी की, अगर लोग सुन रहे हैं तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत लुत्फ़ आया, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ शौराए कराम की शायरी जो है वो एक ही किताब के अंदर उन्होंने कंपाइल कर दी है मगरिब के बाद। उसी में वो शेर भी था कि ये कह के फेंक दिए काफ़िले वालों ने चिराग, हमें तो शाम से पहले वहाँ पे होना है। तो ऐसे अशार हमें हौसला देते रहे। फिर अहमद नदीम कासमी साहब की जो किताब है मुहीत, अहमद नदीम कासमी साहब की किताब मुहीत मेरे तकिए के बिल्कुल साथ पड़ी हुई होती थी, वो पढ़ने का मौका मिला। फिर आखिरी 2 रोज़ के अंदर मैंने जो मारिफुल कुरान है मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब की तफसीर कुरान, वो मैंने शुरू कर रखी थी, और मैं बड़ा अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रहा था कि चले मेरे घर के अंदर तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की जल्दें मौजूद थी, मौलाना अबुल अला मौदूदी साहब की जो तफासीर हैं वो मौजूद थी, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता था ना, मतलब सकील उर्दू के अंदर भी कुछ चीज़ें थी। तो फिर मैंने वहाँ पे जो मुफ्ती साहब हैं उनके साथ कंसल्ट किया जेल के अंदर, हम दोनों इकट्ठे लाइब्रेरी में गए, और मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद मुफ्ती आज़म, उनकी जो मारिफुल कुरान है वो मैंने पढ़ना शुरू की। और फिर ज़ाहिर है उसके 2 रोज़ बाद ही जब बेल हो गई तो फिर मैं ये तहिया करके निकला कि अब मैंने इसको घर जाके मुकम्मल करना है। तो यूँ ये सफ़र जो है, इस सफ़र के अंदर बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे रमूज़ औकाफ़ हैं, बहुत कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा था। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी, तीर पहले किसने मारा, ये कहानी फिर सही। आपने इस शेर का लुत्फ़ लिया है तो मैं फिर हाजिर के देता हूं कि ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी, ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी, तीर पहले किसने मारा, गुराया साहब, तीर पहले किसने मारा, ये कहानी फिर सही। कहानी है हमारे पास, लेकिन ये कहानी फिर सही, फिर पे इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी।